हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 8th एमपी बोर्ड का लेसन स्टार्ट करेंगे। क्लास 8th आपको भी पता है, 8th के स्टूडेंट्स जो होंगे, लेकिन एक बार आप देख लीजिए आपके लेसन्स कौन से हैं, पोएम्स कौन सी हैं। तो चलिए पहले कंटेंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी बुक में कुछ इस तरह से है। लेसन 1 अनदर चांस। यहाँ पर लेसन करके दिए हुए हैं, बट इसमें क्या है, कुछ पोएम्स है और स्टोरीज़ भी है। तो जैसे फर्स्ट वन है अनदर चांस, ये आपका पोएम है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक लेसन को डेली स्टार्ट करेंगे। आज नंबर 1 अनदर चांस है, तो आज नंबर 1 अनदर चांस से स्टार्ट करेंगे। अनदर चांस जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये जो अनदर चांस है, ये आपका किस में आएगा, पोएट्री। पोएट्री अब आपको भी पता है किसको कहते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, पोएम कहते हैं, पोएम। क्लियर। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, आज इसको स्टार्ट करेंगे। अब अनदर चांस क्या होता है, ये तो तभी पता चलेगा जब हम क्या पोएट्री पर आएंगे। तो देखिए आगे आपका ये पूरे लेसन से आपको धीरे धीरे दिख रहे होंगे, ये है ना। इस तरह से आपके टोटल 15 लेसन हैं, और ये तो सिर्फ हुए लेसन। इसके अलावा आपके ग्रामर पोर्शन भी रहती है। जब आपके एग्ज़ाम में पेपर आता है तो आपने देखा हो, मतलब देखेंगे, और किसी के पास प्रीवियस पेपर होगा तो उसमें कभी टैली करके देखिएगा। उसमें पेपर्स में दिए हुए हैं, कुछ ग्रामर पार्ट भी होता है, कुछ राइटिंग पार्ट भी होता है, देन पैसेज भी होते हैं। तो वो सभी आपके इस सेशन में, मीन्स 24-25 का जो सेशन है, इसमें आपके कोशिश की जाएगी कि पूरे के पूरे कंटेंट्स को कवर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अनदर चांस, लेसन 1। लेसन 1 अनदर चांस। अनदर चांस, पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा कि अनदर क्यों बोला हुआ और अनदर होता क्या है। क्योंकि जब हमको अनदर का मीनिंग पता होगा तब तो हम आगे की पूरी पोइट्री समझ पाएंगे। क्योंकि मीनिंग, छोटे छोटे मीनिंग से ही हमको क्या होता है, या तो पूरा समझ आता है या पूरा ही हम भूल जाते हैं। तो अनदर का मीनिंग होता है दूसरा, एक बार और, फिर से, है ना। तो जिसको आप जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं एक मौका दे दो, बोलते हैं ना, तो वही अनदर मीन्स होता है दूसरा। चांस मीन्स होता है मौका। तो जो आपको मौका दिया जाता है ना, तो वो बोलते हैं चांस। सभी जानते हैं। आप हिंदी में बोलते एक चांस दे दो, है ना। चांस इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, लेकिन एक बोल देते हैं। तो जनरली कुछ भी काम हो जिसमें एक बार में मिस्टेक हो जाए तो आप क्या बोलते एक चांस दे दो, तो उसी को बोला जाता है अनदर चांस, मतलब दूसरा मौका या अवसर। अब चलिए पोइट्री की तरफ चलें। पोइट्री के पहले आप देखिए बॉक्स में ये बना हुआ है, बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो बॉक्स है दिख रहा है। इस बॉक्स में 2 क्वेश्चंस रेज किए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक। कि हमें व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब होता चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जो मिस्टेक है, मिस्टेक मतलब गलती, करेक्ट मतलब सुधारना, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम क्या करें, हमारी जो गलती है उसको हम सुधार सकें। ऐसा क्या होना चाहिए जिससे सुधार सके। तो सीधी सी बात है, यदि आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि हमें एक चांस और दे दीजिए, है ना। आप किसी से भी पूछा जाएगा, चाहे घर पर हो, किसी भी काम में हो, चाहे आप स्कूल का एक एग्ज़ाम्पल ले लो, चाहे आप गेम्स का एग्ज़ाम्पल ले लो, जो फ्रेंड्स के साथ घर में आस पड़ोस में खेलते हैं। एक बार मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या बोलते, एक मौका और दे दो, एक चांस और दो। सेम थिंग यहाँ पर भी है कि व्हाट शुड वी डू, क्या करोगे जब आपसे कोई करेक्ट करना हो अपनी मिस्टेक को, मतलब जो गलती होगी उसको सुधारना हो, तो क्या करेंगे। तो इसका आंसर यदि आपसे पूछा जाए तो आप अपने आप में सोच के देखिए क्या करोगे। तो आप क्या करेंगे, मैं आंसर इसका बतला देती हूँ। आप क्या करोगे, अनदर चांस, मतलब एक चांस मांगेंगे, एक चांस और मौका चाहेंगे। किस चीज़ के लिए, आपसे जो मिस्टेक हो गई उसको सुधारने के लिए। नेक्स्ट नंबर, व्हाट शुड वी डू टू चेंज अवर फेलर इनटू सक्सेस। हम ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जो फेलर मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में, तो एग्जैक्ट वर्ड मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा। फेलर मतलब होता है, यदि इजी वे में बोला जाए तो, जैसे फेल बोलते हो आप, तो वो जो फेल बोलते हैं ना, उसको ही फेलर बोला जाता है। तो क्या ऐसा करेंगे कि जो आपका फेलर है, मतलब जिसमें आप असफल जिसको बोल सकते हैं,
असफल हो गए हैं तो उसको सफलता में, सक्सेस मीन सफल, तो आप उसको सफलता में कैसे बदलेंगे? तो उसको आप सफलता में कैसे बदलेंगे? तो फिर से वही उसका आंसर क्या निकलेगा? तो आप देखना इसका भी आंसर क्या आएगा, अनदर चांस। कि मतलब यदि आप किसी काम में असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और चांस, एक बार और मौका जो आप लेंगे या मिलेगा उसको ट्राई करना है। क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तो क्या होगा, दूसरी बार में या तीसरी बार में या किसी भी एक चांस में क्या होगा, आप सफल हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए उससे ही रिलेटेड पोएम अब हम स्टार्ट करते हैं। वी ऑफन, अब देखिएगा यहीं पर मैं छोटे छोटे वर्ड्स के जो मीनिंग है ना वो सब आपको बताते जाऊंगी। आप अपना या तो नोट कर लीजिए या फिर पोइट्री को ही बार बार देखते जाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, हाउ ऑफन वी विश टू फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन, हाउ मीन्स होता है कितना, ऑफन मीन्स होता है अक्सर। अक्सर, आ आधा क स और रा, अक्सर। वो कह रहे हैं हाउ ऑफन मतलब कितना अक्सर, वी विश फॉर अनदर चांस। विश मीन्स क्या होना चाहिए, तो आपको पता है विश मीन्स होता है इच्छा, जिसको चाह भी बोलते हैं, इच्छा भी बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं कि आप कितना अक्सर, अधिकतर ऐसा क्या होता है, हम क्या विश करते हैं, फॉर अनदर चांस, कि हमको क्या मिले, एक और चांस मिल जाए, है ना। अक्सर हम सोचते हैं, मतलब इस लाइन का मीनिंग ये है कि पोइट बोलना चाह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या चाहते हैं, हम विश करते हैं, इच्छा रहती है कि हमको एक चांस मिलना चाहिए। किस चीज़ के लिए, देखिए सेकंड लाइन में, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, क्या करने के लिए, फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, ताज़ा, बिगनिंग मीन्स शुरुआत। तो वो बोल रहा है किसी भी चीज़ की फिर से पुनः शुरुआत करने के लिए, ताज़ा शुरुआत, है ना। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, आप लोगों का ले लो। 8th बोर्ड आपके चल रहे हैं अभी तक, 8th को बोर्ड में माना जाता है, MP बोर्ड में, है ना। तो जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो क्या है, अभी बच्चे इतने बड़े होते नहीं हैं कि सभी बच्चों से इजीली इंग्लिश बन जाए, है ना। बहुत से लोगों से मैथ्स भी इजीली नहीं बनती, कुछ ऐसे रहते हैं कि और भी सब्जेक्ट्स नहीं बनते। तो फिर क्या होता है, बच्चे क्या हो जाता है, उनको सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो अब सप्लीमेंट्री आ गई तो क्या करेंगे बच्चे, ये नहीं कि अब वहीं पे गिव अप कर दो, छोड़ो, तो है ना, छोड़ना नहीं है। क्या होता है, आपने देखा होगा, आपको क्या किया हुआ है, फिर से चांस मिलता है, जिसको आप बोलते हैं ना कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं क्या है, अनदर चांस, कि आपको फिर से एक चांस दिया जाता है। तो जब वो आपको चांस दिया जाता है तो क्या होता है, उसको ही बोला गया टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, कि मतलब आपको फिर से क्या करना है, एक बार फिर से नई शुरुआत करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, अ चांस टू ब्लॉट अवर मिस्टेक, टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक। वो क्या बताना चाह रहा है, अ चांस टू ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट का मीनिंग आप नोट कर लीजिए, पूरी तरह से हटा देना, मतलब कोई जो निशान पड़ गया है या जो गलती हो गई उसको क्या करें हम, अपनी मिस्टेक, मिस्टेक यहाँ लिखा है ना, मिस्टेक मतलब गलती, तो जो हमारी मिस्टेक हो गई है उसको हम क्या करें, अपनी गलतियों को हटा दें, सुधार लें। एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, और फेलर, फेलर मतलब असफल को हम किस में चेंज कर दें, विनिंग मतलब जीत में बदल दें। अब वो कब बदल सकते हैं, जब हम अनदर चांस लेंगे, मतलब दूसरा चांस लेंगे। तो देखिए 4 लाइंस को फिर से बता दूं कि पोइट क्या कहना चाह रहा है कि हमसे जो मिस्टेक हो गई है, हमने जो गलती की है, या हमसे जो चीज़ नहीं बनी है ना, कुछ भी हो सकता है, कभी कभी हमसे नहीं भी बनता है। तो यदि हमसे कोई चीज़ नहीं बनी है तो हमको क्या करना चाहिए, बार बार, मतलब एक बार फिर से उस चीज़ को क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और जब हम फिर से एक बार उस चीज़ को ट्राई करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो मिस्टेक है वो क्या किस में बदल जाएगी, जो गलतियाँ हैं, है ना, असफल हुए, वो हमारे किस में चेंज हो जाएगा, सफलता में चेंज हो जाएगी। हम उस चीज़ में क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, It does not take a new day to make a brand new start. It only take a deep desire to try with all our heart. बहुत प्यारी लाइंस दी हुई हैं उन्होंने। अब क्या बोला है, It does not take a new day, मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नया दिन नहीं आएगा। To make a brand new start, हमको क्या करना चाहिए, ब्रांड, ब्रांड एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे ब्रांड अच्छा होना चाहिए, है ना, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है कि नई स्टार्टिंग करनी चाहिए,
है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे ही एक नया दिन आता है, हमको उस नए दिन में फिर से शुरुआत करनी है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। और ये कब हो सकता है? जब डीप मतलब होता है गहरा, डिज़ायर मतलब इच्छा। जब हम ये अपनी इच्छा मतलब हमारी इच्छा ये हो जाए, गहराई से हम ये सोच लें कि हमें कुछ अच्छा करना ही है, हम इसको कर सकते हैं, तो क्या होगा? टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। और हमको उसके साथ में क्या करना पड़ेगा? ऑल आवर हार्ट मतलब हमको क्या करना, पूरे अपने जितनी क्षमता है, ताकत है, वो पूरे से ट्राई करना, उसको सबको लगा के ट्राई करना है। तो क्या होगा? जो गलती हमसे हुई है, जहाँ पर हम असफल हुए हैं, तो वो असफलता किस में बदल जाएगी? फिर से विनिंग में। किस में चेंज हो जाएगी? विनिंग में बदल जाएगी। क्लियर? मतलब हमसे जो मिस्टेक हुई है, जिस चीज़ में हम गलत हो गए, जिसमें हमको लगता है अब फेल हो गए, तो उसको फेल नहीं मानना है। उसके लिए हमको क्या करना है? फिर एक बार ट्राई करना है। और फिर एक बार ट्राई करेंगे तो क्या होगा? शुरुआत से ट्राई करेंगे तो फिर हम उसमें जीत जाएंगे ना। नेक्स्ट लाइन, टू लिव अ बेटर लिटिल बेटर and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living। अब वो आगे फिर इतने प्यारी लाइन्स उन्होंने बोला है पोइट ने, टू लिव अ लिटिल बेटर मतलब हमको कैसा जीना चाहिए? थोड़ा सा और अच्छा होके। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए अरे आज नहीं हुआ छोड़ो, नहीं, नहीं हुआ ना, बार बार ट्राई करेंगे, एक बार फिर से, देन नेक्स्ट एक बार फिर से, तो क्या हो जाएगा उसको करने से। एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग। और हमको कैसे बनना चाहिए कि ऑलवेज फॉर गिविंग मतलब कोई भी चीज़ है उसको ये सोचना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, है ना। ये नहीं कि अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो फॉरगिव करना चाहिए, है ना, चीज़ों को फॉरगिव करके चलना चाहिए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। वो क्या कह रहे हैं? जैसे सनशाइन का मतलब होता है धूप। पहले तो आपको मीनिंग बता दें। लिटिल मतलब थोड़ी सी, मतलब हमको अपनी लाइफ में कैसा रहना चाहिए? जैसे थोड़ी सी धूप निकलती है तो कितनी अच्छी रहती है, वैसे ही हमको अपनी लाइफ में थोड़ी सी धूप को, थोड़ी सी धूप मतलब थोड़ी सी जो उजाला है उसको अपनी लाइफ में रखना है। क्या करने के लिए? टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग मतलब जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस जगत में हम रह रहे हैं, वहाँ के लिए। अब इन 4 लाइन्स में पोएट कहना क्या चाह रहा है देखिए एक बार फिर से मैं बता दूं। टू लिव अ लिटिल बेटर, वो बोलना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा और अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से रह सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है? अभी अच्छे का मीनिंग क्या बताना चाह रहा है वो, मतलब पोएट बोलना क्या चाह रहे होंगे, आप सोच के देखो। तो इसमें पोएट ने इन 4 लाइन्स में ये बोलना चाहा है कि हम यदि चाहें कि थोड़ा सा और अच्छे से मतलब थोड़ा बेहतर रहना सीख जाएं और सदा दूसरों को माफ़ करना, फॉरगिव लिखा है ना, दूसरों को माफ़ी देना सीख जाएं, तो क्या होगा? हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा? थोड़ी सी रोशनी और बढ़ जाएगी, मतलब हम लोगों को खुशी दे पाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लाइन, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स पहले तो देखिए डिस्पेयर होता है निराशा, या बोल सकते हैं निराश, ठीक है, निराशा या निराश। गिव अप मतलब होता है, इसी लाइन में आपका आया है गिव अप, ये देखिए ये, तो इस गिव अप का मीनिंग होता है छोड़ना। किसी चीज़ को छोड़ देते हैं ना, बोलते हैं आज चलो रहने दो, आज नहीं करते हैं, तो छोड़ना, तो वही यहाँ पे गिव अप का मीनिंग है। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि हमको क्या है? निराश होकर किसी काम को अपने छोड़ नहीं देना है। एंड थिंक यू आर थ्रू, और क्या सोच के चलना है कि अरे ऐसा मत, हार मानने की ज़रूरत नहीं है ना, ये नहीं सोचना है कि अरे छोड़ो। फॉर दीज देयर्स ऑलवेज अ टमोरो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। हमको हमेशा क्या सोच के चलना है कि कल आएगा, और कल जब भी आएगा तो हमको क्या करना है? हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, कोई एक नई उम्मीद हमको आएगी, है ना। होप मतलब होता है, होप जिसको आप कह सकते हैं, आशा कह सकते हैं, उम्मीद कह सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग मतलब शुरुआत होता है, तो वही वो कह रहे हैं कि क्या होगा? हमको ये मान के चलना है कि आज के बाद जो कल आएगा वो और अच्छा आएगा और उसमें हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए इन 4 लाइन्स में पोएट क्या कहना चाह रहा है? पोएट हमसे कहना चाह रहा है कि हमको कभी भी क्या करना है? हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है। हमको तो क्या करना है? जितना हो सके किसी भी काम में यदि हम पीछे हो गए हैं तो हमको फिर से प्रारंभ करना है। एक कल मतलब हमेशा एक कल होता है जिसमें एक नई उम्मीद रहती है, मतलब कल आएगा तो कुछ हम अच्छा कर पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर पोएट ने भी बोला है। तो उम्मीद है आपको क्या है, पूरा पोइट्री समझ आ गई होगी, और नहीं आई है तो एक बार देखिए फिर से। आपको पोइट्री को मैं शॉर्ट में बता दूं। अनदर चांस, अनदर चांस में पोइट ने पूरे ही जो आपका पोएम है
उस पोएम में उन्होंने ये बताना चाहा है कि हमको क्या होता है, जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है या किसी चीज़ में हम फेल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं और क्या छोड़ देते हैं। लेकिन पोइट क्या चाह रहे हैं, पोइट ये पूरी लाइन्स में एक ही चीज़ आपको बोलना चाह रहे हैं कि यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमको ये सोच के छोड़ नहीं देना है कि हमसे नहीं बनेगा, बल्कि एक फिर से चांस, अनदर को बार बार बोला जा रहा है कि बल्कि हमको क्या करना है, एक फिर से चांस लेना है और उस चांस में हमको क्या करना है, यही सोच के करना है कि हम अच्छा कर पाएंगे। और जितनी हमारी मेहनत है, ताकत है, वो सब लगा के हमको क्या करना है, फिर से एक बार ट्राई करना है। और जब हम ट्राई करेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, हमको सक्सेस मिलेगी। नीचे देखिए बहुत अच्छी लाइन दी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखो सबसे नीचे दिया ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये आपका जो दिया हुआ है, ये एक थॉट वे में भी देख सकते हो आप। इसका मीनिंग होता है कि प्रैक्टिस मतलब बार बार आप जब किसी काम को करेंगे तो क्या होगा, आपको सफल, आप उसमें क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। आपके काम में क्या हो जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जहाँ डाउट है वो भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इससे रिलेटेड कुछ अदर एक्सरसाइज करें या जो भी वर्क इससे रिलेटेड करेंगे तो मुझे ये पता चल जाए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर पाऊँगी। आई होप समझ आ गया होगा। आगे के कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय बाय।